शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। अर्थात हम कोई काम करते हैं उसमें हानि होगी, लाभ मिलेगा, हमारे किसी काम में मुझे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, और जीवन कब मिलेगा या मृत्यु कब होगी यह विधाता के हाथ में है। तो बचता क्या है? बचता है सिर्फ कर्म। तो चलिए मेरे साथ कर्म पथ पर बात करते हैं। आज क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, और कौन कौन से प्रश्न ले रहा हूं आज मैं, और क्या है विशेष, जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आज अपने कार्यक्रम में मैं दो प्रश्न लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगा दोनों प्रश्न, वैसे तो आप सभी के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ढेर सारे प्रश्न आते हैं, सबको लेना संभव नहीं होता, लेकिन जिस पर नजर पड़ गई और लगा कि ये बहुत जरूरी है, उसको मैंने आज अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। और आज एक विशेष दिन है, इस दिन का किस प्रकार प्रयोग करें और कौन कौन से उपचार या निदान आज कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। मेष राशि वालों की आज बात करूं तो आपको चाहिए कि अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, वहां कुछ परेशानी उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ रही है। अनावश्यक क्रोध भी ना करें, किसी बात पर बिना वजह के क्रोध से आप बचें। समस्याओं को आप बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा से कभी भी कोई बात समाप्त होती नहीं है, हमको अंततोगत्वा जाकर के बातचीत से ही उसे सुलझाना पड़ता है। तो चालाकी उसी में है कि हम पहले ही बातचीत कर लें किसी विवाद में पड़ने से पहले। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आज बहुत अधिकता रहेगी, कुछ काम आज बहुत अधिक बढ़ा रहेगा, जिसके कारण बहुत अधिक व्यस्तता आज रहने वाली है। नई योजनाओं में कुछ सफलता आज आपको निश्चित मिलेगी। धार्मिक कार्यों में कुछ खर्च होगा और माता पिता से आपको आज बहुत सहयोग मिलेगा, तो यह बात आपके लिए बहुत अच्छी है। मिथुन वालों के लिए यदि देखा जाए तो नए व्यापारिक अनुबंध का योग आज बन रहा है। निर्णय लेते समय थोड़ा अधिक विचार कर लें, क्योंकि कुछ निर्णय गलत हो सकता है। किसी प्रकार का बड़ा आर्थिक निवेश आज ना करें, बड़े आर्थिक निवेश से आपको आज बचना चाहिए। और बहुत अधिक उत्साहित होकर कोई काम ना करें, उसमें हानि होने का योग बनेगा। कई बार हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, हमारे साथ कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई प्लान आता है, और हम अति उत्साह में आकर निर्णय लेते हैं। अक्सर अति उत्साह में निर्णय लिए हुए जो निर्णय होते हैं वे हानिकारक हो जाते हैं, और इसी प्रकार का कुछ योग आज आपके साथ बन रहा है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो आपकी दिनचर्या कुछ अनियमित हो रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी दिनचर्या को आप थोड़ा सुव्यवस्थित करें और उसको नियमित करें। कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे, जिस प्रकार की भी आप योजना प्लानिंग आज बनाए हैं उस तरह से कार्य आज हो, इसमें कुछ संदेह है। निवेश में हानि हो सकती है। और एक बात अच्छी है कि यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। बताऊंगा कि क्या है आज का दिन विशेष आज, और इसमें कौन से उपचार हमें करने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ले लेते हैं जो सोनाक्षी जी ने लिखा है। लिखती हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं इसको नियमित देखती हूं तथा आप जो भी बताते हैं उस पर चलने का प्रयास करती हूं। मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूं कि हर शनिवार को मेरा दिन, जो शनिवार के दिन मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है और जो कुछ भी उस दिन सोचती हूँ वो लगभग पूरा हो जाता है। लेकिन दो समस्या मेरे साथ आ रही है, एक तो विवाह कब होगा वह बताएं, और साथ में साइनस और पेट संबंधी समस्या से बहुत परेशान रहती हूँ, यह कैसे ठीक हो, इससे संबंधित आप मुझे उपचार बताएं। देखा जाए तो जो आपने जो विवरण दिया हुआ है उसके अनुसार जो आपकी कुंडली बन रही है वह बन रही है मेष लग्न और वृषभ राशि की कुंडली यह आपकी बन रही है। अब सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर लेता हूं कि आपके विवाह में क्यों समस्या आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकती हैं अपनी कुंडली को, और सप्तम भाव को देखिए, 7वें स्थान को देखिए जहां 7 अंक भी लिखा है, और आप देखिए कि जो 7वां स्थान होता है यह विवाह शादी से संबंधित होता है, और यदि यह दूषित हो जाए तो विवाह में कुछ न कुछ समस्या अवश्य आती है। आपके सप्तम भाव पर यदि आप देखिए तो एक तो अच्छी बात है कि शुक्र सप्तमेश होकर के वहां बैठा हुआ है, एक अच्छी बात है, लेकिन राहु देव भी वहीं विराजमान है। अब राहु के वहां विराजमान होने के कारण एक दोष उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण विवाह में समस्या निश्चित आएगी। शुक्र राहु की युति यदि हो गई जिस भी भाव में, उसको यह बहुत खराब कर देता है। और
एक और उस पे बड़ी समस्या है कि शुक्र राहु के नक्षत्र में भी है, तो इस कारण विवाह में बहुत बाधा आ रही है। आपको चाहिए कि राहु की वैदिक रीति से शांति कराएं। राहु से संबंधित दान शनिवार या बुधवार के दिन आप करें। राहु से संबंधित दान जो है वह जैसे काले तिल है, काला कपड़ा, काला या हल्के ग्रे कलर के जो कपड़े होते हैं वह राहु से संबंधित दान किए जा सकते हैं, भूरे रंग के कपड़े। इसके साथ साथ काले तिल, सरसों का तेल, गुड़, स्टील के बर्तन, यह शनि से संबंधित लगभग जितने दान हैं वह सारे राहु के लिए भी किए जाते हैं और यह दान आप बुधवार या शनिवार को कर सकती हैं, तो आपको यह करना चाहिए। देख रहा हूं कि जो एक विवाह का योग बहुत प्रबल योग बन रहा है आपके लिए, वह सितंबर 2017 के बाद बन रहा है। इस समय आपको विवाह में कोई अड़चन भी आए तो प्रयास करना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार से विवाह को करें, अन्यथा बहुत विलंब होगा। फिर दोबारा जो योग बनेगा वह 2020 में जाकर के बनेगा। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है कि आपको इनडाइजेशन की समस्या रहती है। आप देखिए कि एक तो पुनः राहु निचले हिस्से में, निचला हिस्सा हमारे पेट और कमर के हिस्सों को दिखाता है, सप्तम में राहु का बैठना। शनि चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ है, यहां से इसकी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है और आपके लग्न पर भी है, और लग्न पर नीच दृष्टि है। शनि भी बहुत बड़ा कारक होता है इनडाइजेशन की समस्या के लिए, तो थोड़ा खान पान पर आप ध्यान दें, गरिष्ठ चीजों का सेवन आप ना किया करें और चंद्रमा को अर्घ दें। चांदी के बर्तन में पानी पिएं और रात के समय चंद्रमा को अर्घ आप देना प्रारंभ कर दें, आपको बहुत राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आगे की राशियों का कि क्या कह रहे हैं सितारे, बाकी जो आगे राशियां हैं उनके लिए। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो कुछ पिता से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आय में वृद्धि का योग बन रहा है। कोई यात्रा यदि आज आप करते हैं तो वह सुखद होगी, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा और कुछ नई बातें हो सकती हैं। जीवन साथी तथा मित्रों का सहयोग आज बहुत अच्छा बना हुआ है। कन्या वालों की बात करूं तो आपको चाहिए कि वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि कहीं चोट चपेट लगने का योग आज बन रहा है। मन बहुत अशांत हो सकता है आपका, तो मन पर नियंत्रण रखना है। और मन जब अशांत हो, अक्सर चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो, कहीं कुछ डिस्टरबेंस होता है तो मन हमारा अशांत होता है। पानी खूब पिया करिए, बहुत तुरंत इलाज है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह जल का कारक है। जैसे ही जल तत्व हम बढ़ाते हैं अपने शरीर में, चंद्रमा कंट्रोल होने लगता है। चंद्रमा से संबंधित जो ऊर्जा है वह कंट्रोल है। मैं सभी के लिए बता रहा हूं कि जब कभी बहुत मन अशांत होने लगे तो पानी खूब पी लिया करिए और थोड़ा सा टहलने लगिए, प्राकृतिक चीजों के पास जाइए, मन शांत हो जाएगा। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार का आज योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संतान को कष्ट होने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा अपने संतान का आप आज ध्यान रखें। तुला वालों की यदि मैं बात करता हूं तो सफलता के लिए एकाग्रता आवश्यक है, यानी आपका मन आज कहीं विचलित हो रहा है, एकाग्रता की थोड़ी कमी है और सफल होने के लिए एकाग्रचित्त होना और निरंतर होना आवश्यक होता है, तो आप थोड़ी अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाए रखें, बिना वजह किसी के मामलों में टांग आपको नहीं उलझाना है। उच्च अधिकारियों का आज आपको सहयोग मिलेगा और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि खूब बढ़ी रहेगी आज। वृश्चिक वालों की यदि मैं आज बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में प्रेमपूर्ण संबंध आज बनेगा, आज सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति संभावित है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको आज सावधान रहना है। एक बात अच्छी लग रही है आज कि आपको यदि कोई पुराना कर्ज लंबे समय से चल रहा है तो उससे छुटकारा मिलने का योग आज आपके लिए बन रहा है। लेंगे एक और प्रश्न आज, और उसमें जानेंगे लक्षणों के आधार पर कैसे हम जाने अपनी समस्या को, क्योंकि हमारे उस दर्शक ने केवल लक्षण भेजे हैं, तो उस पर आज बात करेंगे और जानेंगे राशियों का हाल, और जानेंगे कि आज जो दिन विशेष है उसमें हम किन किन चीजों का उपचार कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर। और राशियों का हाल जानने से पहले, जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले लेते हैं एक और प्रश्न आज का। और यह जो मैंने प्रश्न लिया है यह साहिद जी का प्रश्न है, और साहिद जी लिखते हैं दिल्ली से कि मैं दूसरी कम्युनिटी से हूं, दूसरे धर्म से हूं, लेकिन मैं आपका कार्यक्रम नियमित देखता हूं और इससे मुझे बहुत सी जानकारियां मिलती हैं।
यह कार्यक्रम मैं अपने पूरे परिवार के साथ देखता हूँ और मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ जो चाहता था कि मैं आपसे शेयर करूँ, और वह है कि मुझे बहुत अधिक डिप्रेशन रहता है। मैं बहुत अधिक चिंता करता हूँ, किसी भी बात को बहुत अधिक सोचता हूँ, अनावश्यक का भय कई बार उत्पन्न होता है, तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती, पेट में हमेशा कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तो कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। मैं अपने छोटी उंगली में पन्ना एक पहना हुआ हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह मुझे बताएं। एक समस्या और है कि डेट ऑफ बर्थ तो मुझे मालूम है लेकिन समय मुझे ज्ञात नहीं है। को देखिए, कई सी जो समस्याएं होती हैं उनको सिम्टम से भी जाना जा सकता है। आपकी जो समस्या नजर आ रही है साहिद जी, और हो सकता है कि बहुत से दर्शक हों जो इस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हों, डिप्रेशन, तनाव, अचानक या अनावश्यक का भय, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोच लेना, छोटी सी बात को छोटा छोटा कोई बात है, कोई छोटी समस्या है, उसको हम बहुत बड़ा आकार दे देते हैं कल्पना में केवल। कई बार वास्तविक में कोई भय होता नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। ये जितने सिम्टम आपने बताए हैं ये सभी सिम्टम कमजोर चंद्रमा और राहु के प्रभाव का है। कमजोर चंद्रमा होगा, डिप्रेशन होगा, मन अशांत रहेगा, कुछ न कुछ तनाव आपको हमेशा बना रहेगा, और काल्पनिक भय राहु के कारण उत्पन्न होता है। और ये दोनों अगर खराब होंगे तो आर्थिक स्थिति तो निश्चय ही खराब होगी। आपकी जो चंद्र कुंडली बन रही है वह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लग्न आपकी नहीं बन पा रही है क्योंकि समय नहीं है आपका जन्म का समय, लेकिन चंद्र कुंडली जो है यह स्पष्ट बता रही है, कम से कम इससे आपकी चंद्र राशि तो पता चल ही रही है, साथ में ग्रहों की स्थितियां भी मालूम हो जा रहा है। यदि आप देखें तो आपकी कुंडली में काल सर्प का योग बन रहा है, काल सर्प दोष है, राहु चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा सूर्य के साथ है। इसके कारण इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रमा पूरी तरह से लगभग अस्त है, अर्थात आपका जन्म जो है वह अमावस्या के आसपास हुआ है। तो चंद्रमा में बिल्कुल पावर नहीं, चंद्रमा एक तरह से मृत प्राय हो चुका है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में भी है। तो यह जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये जो सारे लक्षण हैं यह कहीं न कहीं कमजोर चंद्रमा और राहु के प्रभाव को दिखा रहे हैं। राहु चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है तो यह काल्पनिक भय बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कल्पना शक्ति, इमेजिनरी पावर देता है, और वहां पर यदि कोई दूषित ग्रह बैठ गया तो भय उत्पन्न होता है किसी भी चीज से। आप देखिएगा आपको पानी से भी डर लगता होगा, पानी देख करके आपको बहुत डर लगता होगा। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ उत्पन्न हो रही होंगी। अब आपकी जो समस्या का निराकरण है, समाधान है, वह यह है कि पहले तो अगर किसी भी प्रकार का व्यसन करते हो तो आप उसे छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि यह आपकी समस्या को कई गुना अधिक बढ़ा देगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में कमजोर चंद्रमा, राहु की स्थिति चंद्रमा के साथ, यह नशे की ओर प्रेरित करती है। तो यदि कोई भी नशा कर रहे हैं तो वह आपकी समस्या को कई गुना बढ़ा देगा। तो नशा कोई भी हो बिल्कुल छोड़ दीजिए आज से। दूसरी बात, पानी खूब पिया करिए, क्योंकि पानी जैसे जैसे आप पिएंगे आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, चंद्रमा मजबूत होता है। साथ में आपने जो पन्ना पहना हुआ है वह अच्छा है, ठीक है। हालांकि चूंकि लग्न की जानकारी नहीं है तो मैं यह बहुत दावे के साथ नहीं कह पाऊंगा कि पन्ना कितना काम करेगा, लेकिन कम से कम राहु के प्रभाव को यह कम करता है। हाँ, मानसिक तनाव बहुत अधिक बढ़ रहा हो तो पन्ना को हटा दें, क्योंकि यदि आपकी लग्न कर्क हुई तो यह बहुत अधिक आपको परेशान करेगा, तो इसको आप हटा दें। और पेट संबंधी जो समस्या है, जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसका सीधा साधा उपचार ये कोई खाली मंत्र से नहीं जाता है। इसमें आपको चाहिए कि आप खान पान पर ध्यान दें, गरिष्ठ पदार्थों का भोजन ना करें, रात के समय जितना हल्का भोजन हो सके उतना हल्का भोजन आप लें, पानी खूब बढ़ाएं, थोड़ा ध्यान करें, और अपने उपासना स्थल पर थोड़ा जा करके शांत चित्त होकर के उपासना किया करें। अपने आप को थोड़ा मौन थोड़ी देर रखा करें, उससे मन मस्तिष्क शांत होगा और आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, धीरे धीरे सारी चीजें नियंत्रित होने लगेंगी। अब बात करूंगा आगे की राशियों की कि क्या कह रहे हैं सितारे बाकी की बची हुई राशियों के लिए, और साथ में आज जो दिन है उस दिन में कौन कौन से हम उपचार कर सकते हैं और किन किन समस्याओं से हमको छुटकारा मिल सकता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं धनु राशि का हाल। धनु राशि वालों की बात करूं तो जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके लिए आज अनिर्णय की स्थिति बनी हुई, तो कोई बड़ा निर्णय लेने से आप बचें। आर्थिक निवेश में हानि का योग है, व्यर्थ की यात्राओं से भी आपको बचना है।
मकर वालों की बात करूं तो आज की दिनचर्या बहुत व्यस्त रहने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता का योग बना हुआ है। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार का योग है। कुंभ वालों की बात करूं तो किसी महिला मित्र से सहयोग मिलेगा। विरोधियों से बेहद सतर्क रहें। आज साझेदारी के कार्यों में आपको लाभ होगा और नए संपर्क यदि बनते हैं तो वे लाभकारी होंगे। मीन वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य का साथ आज रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। भाइयों से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करें। अब जैसा मैं कह रहा था कि आज क्या है खास, आज खास जो है वह तिथि आज की अमावस्या हो रही है और ऐसे अमावस्या तिथि तो हर महीने आती है, इस महीने भी अमावस्या है। लेकिन बात यह है कि इस अमावस्या पे हम कर क्या क्या सकते हैं। आज के दिन आप अपने यदि कोई किसी की भी कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो पितरों से संबंधित आज आप उपचार कर सकते हैं, पितरों से संबंधित दान कर सकते हैं। स्वास्थ्य से समस्या यदि है स्वास्थ्य से संबंधित तो उसके लिए रुद्राभिषेक या शनि की उपासना या शनि की पूजा या शनि से संबंधित दान कर सकते हैं। यदि धन की समस्या है तो आज के दिन रात्रि के समय मां लक्ष्मी का अनुष्ठान आपको करना चाहिए और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए श्री यंत्र के ऊपर या मां लक्ष्मी की कोई मूर्ति हो तो उनके सामने बैठकर। तो यदि आप स्वास्थ्य की समस्या से, पितृदोष से और धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज के दिन आप सायंकाल इन सभी उपचारों को कर सकते हैं। हाँ, पितरों से संबंधित यदि श्राद्ध करना चाहते हो तो वह दोपहर में करें, सायंकाल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आज अमावस्या के दिन को आज आप बेहतर बनाएंगे और यदि कोई समस्या है तो उससे संबंधित आज आप उपचार कर पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।